प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पुराणों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य के उपरांत भारतीय जनमानस को संस्कृत के जिन ग्रंथों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, उनमें पुराणों का स्थान अग्रगण्य है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में इन ग्रंथों का पठन पाठन एवं श्रवण मनन अत्यंत श्रद्धापूर्वक होता आया है। संप्रति भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, वेद, शास्त्र, ईश्वर, वर्णाश्रम धर्म, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, परलोक की सत्ता आदि, उन सभी तत्वों को भारतीय जनमानस में समाविष्ट कर देने का श्रेय इन पुराण ग्रंथों को ही है। सामान्य भारतीय के हृदय तल में ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, सदाचरण तथा धर्मपरायणता के उत्तम तत्वों का संस्कार पुराणों ने ही प्रतिष्ठित किया है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, पुराना। इन ग्रंथ विशेषों को यह नाम मिलने के दो कारण हो सकते हैं। या तो समय की दृष्टि से अत्यंत प्राचीनता के कारण ये पुराण कहलाए, और या प्राचीन कथाओं का संकलन होने के कारण इन्हें पुराण कहा गया। विभिन्न स्थलों पर पुराण शब्द की अनेक भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियां प्राप्त होती हैं। यास्काचार्य के अनुसार जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है उसे पुराण कहते हैं। पुरा नवम भवति। सायण ने संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बोधक ग्रंथों को पुराण कहा है। जगतः प्राक अनुवस्थानुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। तो महाभारत में प्राचीन आख्यानों को ही पुराण कहा गया है। पुराणम आख्यानम पुराणम। वायु पुराण ने पुराण के दो अर्थ प्रस्तुत किए हैं। पुराण वह है जो प्राचीन समय में सजीव था, तथा प्राचीन और नवीन या प्राचीन परंपरा का कथन करने वाले ग्रंथ पुराण हैं। यस्मात् पुरा ही अनतीतम पुराणम तेन तत् स्मृतम। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम। पद्म पुराण कहता है, पुरा परंपराया वस्ति पुराणम तेन तत् स्मृतम। ब्रह्मांड पुराण में आता है, यस्मात् पुरा ही अभूच्य एतत् पुराणम तेन तत् स्मृतम निरुक्तम अस्य यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते। प्राचीन काल में ऐसा हुआ अथवा जो बहुत प्राचीन काल में हुआ, इस प्रकार पुराण शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। और इन सारी व्युत्पत्तियों से पुराणों की प्राचीनता और इनका आख्यान संग्रह स्वरूप निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो जाता है। पुराणों की रचना कब हुई, इसका निर्धारण कर सकना अत्यंत कठिन रहा है और इसके अनेक कारण हैं। किंतु विभिन्न अंतरंग तथा बाह्य प्रमाणों के आधार पर 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इन पुराणों की रचना का समय निश्चित होता है। तर्कों के आधार पर पुराणों के समय की पूर्व सीमा 600 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार की जाती है। विष्णु पुराण में मौर्यवंशी राजाओं 326 से 180 ईसा पूर्व का, मत्स्य पुराण में आंध्रवंशी राजाओं 225 ईस्वी का तथा वायु पुराण में गुप्तवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। किंतु विभिन्न पुराणों के राजवंश वर्णनों में राजा हर्षवर्धन तथा 600 ईस्वी के उपरांत होने वाले राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता। अतः विद्वानों के अनुसार पंचम शती ईस्वी अथवा उससे पूर्व ही पूर्व पुराणों के समय की अपर सीमा है। पुराणों की प्राचीनता के संबंध में महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के मत को उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा। वे कहते हैं, वेद के ही दो विभाग हैं, पुराण वेद और यज्ञ वेद। आज व्यवहार में यज्ञ वेद ही वेद के नाम से अभिहित है और पुराण वेद को केवल पुराण कहा जाता है। इसमें अंतर इतना ही है कि वेद नामधारी यज्ञ वेद के अक्षर, पद, वाक्य, आनुपूर्वी आदि सबकी अत्यंत दृढ़ता के साथ रक्षा की गई, क्योंकि उन मंत्रों का उच्चारण यज्ञों में किया जाता था। अतः कर्मकांडियों को प्रत्यक्ष शुद्धता के साथ कंठाग्र करने की आवश्यकता थी और इसकी परंपरा आज भी जीवित है। पर पुराण विद्या केवल समझने की विद्या मानी गई थी। अतः उसके पद विन्यास, वाक्य रचना तथा आनुपूर्वी आदि पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।
और उसके केवल अर्थ की रक्षा की गई। पुराणों का जो रूप आज उपलब्ध है वह कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर अपने ढंग से नए रूप में संगठित हुआ है। भारतीय साहित्य की अजस्र धारा में पुराण वेदों के ही व्याख्यान ग्रंथ हैं। वेदों का विषय गंभीर था, विषय प्रतिपादन की प्रक्रिया भी जटिल एवं दुरूह थी तथा समय के क्रम में उनकी शब्दावली भी दुरूह बन गई। वेदों को सम्यक्तया समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों, निरुक्त, वेदांगों आदि की रचना होती गई, पर ये ग्रंथ स्वयं में ही ऐसे कठिन एवं सूत्रात्मक हो गए कि उनसे वेद को समझना और भी दुष्कर हो गया। पुराणों ने विभिन्न भावों, सरल भाषा, अलंकार युक्त वर्णनों तथा रोचक कथाओं के द्वारा यह दुष्कर कार्य सिद्ध कर दिया। महाभारतकार ने इसी कारण यह घोषणा की कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेद को समझना चाहिए। पुराणों की प्रामाणिकता के कारण ही पुराणों को वेद सदृश अथवा पंचम वेद कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुराणों में भूत, भविष्य एवं वर्तमान की सभी घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। महाभारत के अनुसार पुराण रूपी पूर्ण चंद्र से वेद रूपी चंद्रिका निःसृत होती है। याज्ञवल्क्य प्रभृति मनीषियों ने विद्याओं की परिगणना में पुराण विद्या का भी नाम उल्लेख किया है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। अर्थात पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग एवं 4 वेद, ये 14 विद्या तथा धर्म के स्थान हैं। ये सारे विभिन्न उदाहरण देने का अभिप्राय यही है कि पुराणों की प्रामाणिकता संदेह से परे है। पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये 5 लक्षण होते हैं। अर्थात यही 5 विषय पुराणों के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। सर्ग का अर्थ है जगत तथा उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि। सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टिकरण को प्रतिसर्ग कहा जाता है। वंश का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ की देवों तथा ऋषियों की वंशावली। मनवंतर के अंतर्गत मनुओं की संख्या, प्रत्येक मनु का समय तथा उतने समय में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं। सूर्य तथा चंद्रवंशी राजाओं का क्रमिक इतिहास वंशानुचरित कहलाता है। पुराणों के इन 5 लक्षणों का कथन लगभग सभी पुराणों में प्राप्त है, किंतु भागवत पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 10 लक्षणों का कथन किया गया है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च सर्वेषु एतेषु कथयन्ते वंशानुचरितं च यत्। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है अर्थ अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम उतयः मन्वन्तरेषा अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्धयात् अर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। और ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है षष्ठी चापि षष्टिश्च स्थिति चेषां च पालनम कर्मणां वासना वार्ता मनुनां च क्रमेण च वर्णम प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणं तत्कीर्तनं हरेरेव देवानां च पृथक पृथक। और श्रीमद्भागवत का जो 12वां सर्ग है, 12वां स्कंद है, उसमें इस प्रकार से आता है कि सर्गो अस्य अथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरापाश्रयः। इस प्रकार वस्तुतः परिशीलन करने पर पूर्व कथित 5 लक्षणों में ही ये 10 लक्षण अंतर्भूत हो जाते हैं। और संभवतः यही कारण है कि अधिकांश पुराणों ने 5 लक्षणों का ही कथन किया है, 10 का नहीं। पुराणों का कलेवर जितना विस्तार में है, उस दृष्टि से पुराणों में इन 5 लक्षण के अतिरिक्त भी पर्याप्त लौकिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। स्तुति, उपवास, प्रार्थना, तीर्थ, व्रत, शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, विविध दर्शन आदि नानाविध विषय पुराणों में विवेचित हुए हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने पुराणों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में अत्यंत सुंदर विवेचन किया है। पुराणों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का वर्णन है: किसी देव या देवी की उपासना, उसी को सबसे बड़ी शक्ति मानना तथा अन्य देवों से बड़ा बताना।
ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से किसी एक को इष्ट देव मानना। तीसरा है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करना। देवों, ऋषियों और महर्षियों की वंशावली तथा उसका जीवन चरित या उनका जीवन वृत्त देना। प्रत्येक मनु का नाम, समय और उस समय की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना। नंद, मौर्य, शुंग, आंध्र और गुप्त आदि सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। तीर्थों, भौगोलिक स्थानों एवं तीर्थ यात्राओं आदि का वर्णन। व्रत, जप, उपवास, प्रार्थना, उपासना एवं विविध इष्टियों का अनुष्ठान सहित वर्णन। अवतारवाद, मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं में अतिशय श्रद्धा की स्थापना। सगुणोपासना एवं भक्ति मार्ग की प्रमुखता का वर्णन। दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आचार शास्त्रीय महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण। व्याकरण, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद आदि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों से संबद्ध तथ्यों का संकलन। समय के सुदीर्घ प्रवाह में बढ़ते बढ़ते वर्तमान युग में पुराणों की संख्या 100 से भी अधिक है, किंतु लोक परंपरा में मूलतया पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। और यह संख्या 18 ही क्यों है, इस विषय पर अनेक प्रकार के ऊहापोह किए गए हैं। स्वयं पुराणकारों एवं उनके व्याख्याकारों ने 18 के प्रति इस आग्रह के मूल में अनेक प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन किया है। वे कहते हैं, एक है जो उनका तर्क है, वेद शास्त्रों में जगत के मूल तत्व परमात्मा के 18 रूपों का निरूपण किया गया है। भगवत गीता में अव्यय, अक्षर एवं क्षर इन 3 पुरुषों का कथन है और इन तीनों पुरुषों में प्रत्येक की 5-5 कलाएं मानी गई हैं। और इन तीनों पुरुषों का मूलभूत तत्व परात्पर है, जिसके माया एवं ब्रह्म ये 2 मूल तत्व हैं और इन्हीं 18 मूल तत्वों का वर्णन पुराणों में किया गया है, अतः उनकी संख्या भी 18 है। द्वितीय तर्क है, पुराणों की षष्ठी विद्या के अनुसार षष्ठी में 18 तत्व उत्पन्न होते हैं। महत तत्व, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत, और इन्हीं 18 तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन होने के कारण पुराण भी 18 हैं। तृतीय तर्क है, पुराणों ने यज्ञ विद्या का प्रतिपादन वेदोक्त मार्ग से ही किया है। उपनिषदों में यज्ञ को अष्टादश कर्म के रूप में नामांकित किया गया है, जैसा कि मुंडको उपनिषद में आता है। अतः अष्टादश कर्म स्वरूपात्मक यज्ञ का प्रतिपादन करने के कारण पुराणों की संख्या भी 18 हुई। इस प्रकार से कई तर्क दिए गए। पुराणों की संख्या 18 होने में कुछ भी कारण खोजा जाए, प्रसिद्ध पुराण भी 18 हैं और उपपुराण की संख्या भी 18 है। और इन 18 पुराणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।